नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दिव्यांग टेक्नोलॉजी में। दिव्यांग साथियों को जॉब दिलाने के प्रयास में हमारा एक और वीडियो आ गया है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि बैंक में दिव्यांग साथियों के लिए कहां पर जॉब निकली है। जी हां, इसमें गवर्नमेंट बैंक SBI या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जॉब निकली है जो क्लर्क की है और ग्रेजुएशन लेवल की है। तो मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो में पूरी डिटेल। तो देखिए यहाँ पर इसका फॉर्म भरना जो है स्टार्ट हो चुका है साथियों। यहाँ से 27/4/2021 मतलब 27 तारीख से यहाँ पर फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है, जो 17/5/2021 मतलब 17 मई तक चलेगा। आप इसका फॉर्म इन दो वेबसाइट के माध्यम से भर सकते हैं। पहली वेबसाइट यहाँ पर दी गई है बैंक, देखिए क्या लिखा है, बैंक SBI.careers पर जाकर आप भर सकते हैं। दूसरी है www.sbi.go.in पर, उसमें भी आप कैरियर में जाके भर सकते हैं, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पर जाकर भर सकते हैं। हम आपको इस नोटिफिकेशन का जो है डिटेल पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है प्री का जो है जून में 2021 में होगा, और इसके मेंस का जो एग्ज़ाम है 31/4/2021 को होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आगे देखते हैं कि इसमें किस किस चीज़ की आवश्यकता है। तो देखिए यहाँ पर पूरा वैकेंसी का डिटेल दिया गया है। तो वैकेंसी डिटेल तो आप, इसमें बहुत बड़ा चार्ट है तो ये बताना संभव नहीं है, मगर आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ कि आपको अपने क्षेत्र में कैसे वैकेंसी देखना है। तो देखिए यहाँ पर सर्कल आपको देख लेना है, स्टेट बैंक यहाँ पर किस स्टेट में हो, और लोकल लैंग्वेज, और कैटेगरी वाइज यहाँ पर पोस्ट दी है। PWD साथियों के लिए यहाँ पर दी है। इसी प्रकार बैकलॉग कुछ भर्तियाँ हैं उनके लिए भी, बैकलॉग भर्ती वालों के लिए भी यहाँ पर PW कैंडिडेट और ST/SCW कैंडिडेट के लिए भी यहाँ पर दी गई है। तो मैं बताता हूँ आपको कि जैसे कि यहाँ पर आपकी लोकल लैंग्वेज क्या है, उस हिसाब से आप स्टेट को चुन सकते हैं। जैसे भोपाल मध्य प्रदेश में है, कोई व्यक्ति भोपाल सर्कल से मध्य प्रदेश चुन लेगा हिंदी, और उसकी कैटेगरी में यहाँ पर पोस्ट है या नहीं है वो यहाँ से देख के फॉर्म फिल कर सकता है। जैसे यहाँ पर किस किस के लिए निकली है, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी, और यहाँ पर VI विजुअल इम्प्रेगनेंट, और HI हेयरिंग हैंडीकैप यहाँ पर निकली है, और DNE एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर इन व्यक्तियों के लिए यहाँ पर जॉब निकली हुई है। यहाँ पर आप अपने स्टेट और में वैकेंसी देख सकते हैं। आगे भी डिटेल इसकी देखते हैं। तो आगे डिटेल इसमें देखेंगे तो ये यहाँ पर कैटेगरी कितने प्रकार, कितना जो है, किसको कितना आरक्षण मिला है, और इसका फुल फॉर्म क्या है, शॉर्टकट क्या है, यहाँ पर पूरा दिया गया है। नोटिफिकेशन में से पढ़ लीजिए। इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ कि और डिटेल की क्या एज है, क्या नहीं है, किस प्रकार की विकलांगता ली गई है। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन तो आपको पता, क्वालिफ़िकेशन तो ग्रेजुएशन है, जो आपका ग्रेजुएशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाना चाहिए 16/8/2021 तक। अगस्त तक अगर आप ग्रेजुएट हो गए, आपका रिजल्ट आ गया, तो आप ज़रूर इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद डिसेबिलिटी कम से कम 40% डिसेबिलिटी तो आपकी होना चाहिए, और जो डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत आप कोई भी कैटेगरी में आते हैं तो आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। जैसे डिसेबिलिटी देख लो, 1 लेग वाले भी है ना, 1 आर्म 1 लेग, और 1 आर्म और 1 लेग अफेक्टेड व्यक्ति भी, और ब्लाइंड और लो विजन भी इसको भर सकते हैं। लिप्रेसी कार्ड, मतलब जितने भी 2016 के अंतर्गत जो अधिनियम आया था दिव्यांग व्यक्तियों का, उसके अंतर्गत आप आते हैं तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन देख लो, 20 से 28 के बीच में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मतलब एज दी गई है। रिलैक्सेशन यहाँ पर 5 साल ST/SC वालों के लिए, OBC के लिए 3 साल, PWD में अगर कोई है, जनरल OBC में तो 10 साल, और PWD अगर ST/SC वाला कोई व्यक्ति यानी कि दिव्यांग हमारे साथी कोई है तो 15 साल। इसी प्रकार से OBC वाला है तो 13 साल तक उसको छूट दी जाएगी। और इसके साथ ही आप यहाँ देख सकते हैं 20 से 28 के बीच में जनरल तो रहेगा ही,
रहेगी। इसके बाद आगे आप देखेंगे कि और क्या क्या इसमें डिटेल ली गई है। यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी पढ़कर उसकी डिटेल पढ़ सकते हैं, जैसे ब्लाइंडनेस और लो विज़न में क्या क्या कितना विज़न होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप पूरी डिटेल और हियरिंग हैंडी जिस प्रकार के भी आप हैंडीकैप है उसकी डिटेल यहाँ पढ़कर आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस, तो मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सिलेक्शन प्रोसेस में जो है यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस में इंग्लिश 30 नंबर की, 35 की न्यूमेरिकल एबिलिटी मतलब यहाँ पर मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी 33 की। तो इस प्रकार से जो पहला पेपर होगा वो कैंडिडेट को केवल शॉर्टलिस्ट करने के लिए होगा और 1 घंटे का होगा। 20-20 मिनट हर एक सब्जेक्ट पे यहाँ पर दिए जाएंगे। यहाँ पर सेक्शनल टाइमर है, यानी कि आपको इंग्लिश के लिए केवल 20 मिनट, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए 20 मिनट, रीजनिंग के लिए 20 मिनट मिलेगा। ऐसे कर मिला के आपको टोटल 1 आवर मिलने वाला है, जिसमें आप पूरा कर सकते हैं। इसके बाद और 1/4 यहाँ पर माइनस मार्किंग है ही। आपने कि आप 4 क्वेश्चन आप गलत करते हैं तो यहाँ पर आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। इसके बाद जो मेंस होगा, मेंस भी जनरल अवेयरनेस और फाइनेंस अवेयरनेस यहाँ पर आपका आ जाएगा 50 मार्क्स का 50 क्वेश्चन। जनरल इंग्लिश उसी प्रकार से 40 का 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चन। और क्वांटिटिव एप्टीट्यूड जो है 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। इसी प्रकार रीजनिंग भी 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स के। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पर 2 घंटे 40 मिनट मिल रहा है ना, और 200 मार्क्स हो रहे हैं और 190 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो ये मेंस का पैटर्न दिया गया है, आप मेंस का पैटर्न यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है बाईलिंगुअल पेपर होगा, हिंदी और इंग्लिश में होगा, मगर आपको पास लोकल लैंग्वेज आपको पता होना चाहिए जिस भी स्टेट में आपने प्रेफरेंस दिया है, क्योंकि यहाँ पर जो है लोकल लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसमें आप फेल नहीं होना चाहिए। और इसकी जो है सैलरी अच्छी खासी 19,900 से यहाँ पर बेसिक पे दिया गया है और डीए ये आपको अलग से दिया जाएगा। तो आपको देख लो यहाँ पर 29,000 लगभग आपकी बन जाएगी, और सिटी के हिसाब से थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। इसके बाद यहाँ पर अपन और देखते हैं, फाइनल सिलेक्शन तो ठीक है हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम का पता है, एग्ज़ाम का मैंने बता भी दिया है कि एग्ज़ाम में जो है जून में एग्ज़ाम होगा इसका, है ना, जून में एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स और मेंस तो पता है कि अपना जुलाई में होने वाला है। फिर आगे देखते हैं इसमें और क्या डिटेल आपको बताने योग्य है। फ़ीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर हैंडीकैप भाइयों साथियों के लिए कोई भी किसी प्रकार की फ़ीस नहीं है। SC/ST हैंडीकैप और जितने भी प्रकार के हैंडीकैप है, कुछ आप कोई भी कैटेगरी में उसके लिए कोई फ़ीस नहीं दी गई है। बाकी जनरल के लिए फ़ीस है, मगर यहाँ पर अपन को कोई उसकी फ़ीस की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आपको देखो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको रखना है। पहले तो आपको सिग्नेचर रखना है, फ़ोटो रखना है ना, सिग्नेचर फ़ोटो, फिर थंब रखना है, लेफ्ट थंब। और इसके बाद एक अगर कोई लो विज़न वाला व्यक्ति है तो वो तो स्ट्रक्चर उसको यहाँ पर ये सेंटेंस पूरा लिख के ये वाला आपको हैंड राइटिंग का जो अपलोड होगा, ये हैंड राइटिंग आपको वहाँ लिखना पड़ेगा। अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ यहाँ लिख के उसकी हैंड राइटिंग पूरी बनाना पड़ेगा। तो देखिए कि यहाँ पर आपको ये सब ध्यान देना है, और ये सब JPEG फॉर्म में होना चाहिए और सभी उसके साइज़ में होना चाहिए। जैसे साइज़ में और आपको आगे बता दूंगा, तो आप साइज़ भी यहाँ से देख लेना। तो साइज़ में मैं जनरल आपको साइज़ बता देता हूँ। अगर खुद से फॉर्म भरोगे तो फ़ोटो है जो है 20 से 50 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 10 से 20 KB के बीच में सिग्नेचर। जिसके बाद आप 50 से 100 KB के बीच में हैंड राइटिंग होना चाहिए, है ना, फ़ोटो साइंस। और थंब जो है आपका वही 20 से 50 KB के बीच में थंब होना चाहिए। इस प्रकार से आप ये सब डॉक्यूमेंट रख के आप फॉर्म भर सकते हैं।
और इसमें पूरा नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, आप एक बार पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं। और आप सेंटर यहाँ पर सेंटर देख सकते हैं। तो सेंटर देखिए, जैसे आंध्र प्रदेश में क्या है ना, अरुणाचल, बिहार में, चंडीगढ़ में, ये सब सेंटर अपने अपने राज्य के सेंटर आप देख सकते हैं और सेंटर को चुन सकते हैं। मैं आप मेंस के लिए भी सेंटर चुन सकते हैं और प्री के लिए भी सेंटर यहाँ पर चुन सकते हैं, दोनों का ऑप्शन आएगा। देख लीजिए 10 से 20 के भी लैब थम है ना, यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है, आप इसको पढ़कर फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दिव्यांग साथियों, आज के लिए इतना ही। आप ये फॉर्म ज़रूर भरिए, क्योंकि इसमें आप जो विजुअल हैंडीकैप है वो किसी प्रकार का राइटर ले जा सकता है और अपनी थोड़ी बहुत मदद कर सकता है। तो जय हिंद,